प्यारे बच्चों, अब वक्त सही आ गया है सर्कुलर मोशन का। और अब ये लंबा अध्याय चलेगा सर्कुलर मोशन और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। जैसे बुक ले लो, इसका यूं घूम जाना, बड़िंग 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 यूं घूम जाना, या कोई चेयर ले लो जो गुड़ुक 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 घुमानी शुरू कर दी, पत्थर रस्सी में यूं घुमा रहे हैं, तलवार टेंग टेंग टेंग, फैन चल रहा है, बॉडी गुड़ुक 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 घूमने शुरू हो गई है। बच्चों, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में और भरपूर रोटेशन मोशन और रिजिड बॉडी में भरा पड़ा है। ये सब को इकट्ठा करके सीरियल वाइज चला जाएगा, एक भी वीडियो सीक्वेंस के तहत मिस ना हो जाए, और आराम से सुकून के साथ विद स्माइलिंग आप इस अध्याय को परत दर परत पढ़ेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। अब सबसे पहले तो हेड डालिए इस हिसाब से जैसे मैं कह रहा हूँ, ताकि कवरेज सारे चैप्टर्स का हो सके। सर्कुलर मोशन, राइट द नेम ऑफ चैप्टर, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। पहले ये डाल दो हेड। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो ऑफ रेडियस r, अब तक स्ट्रेट लाइन में चलता था, ऊपर फेंका तभी स्ट्रेट लाइन में जाके नीचे आ गया। भरपूर क्वेश्चन आपने करे और पूछे भी। सर्कुलर मोशन में जब वो चल रहा है तो ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करी डेल्टा s, इसके लिए वही फॉलो होंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम चलेगा। पर सर्कुलर आधार पर उसने वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये रेडियस भी यहाँ से आ गई, और इतना कवर एंगल कर लिया उसने सेंटर पर। प्यारे बच्चों, अब जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल चलता रहेगा, सेंटर पर एंगल कवर होता रहेगा। ये एंगल ही सर्कुलर मोशन में वो काम करेगा जो लीनियर मोशन में हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करता था। बेहद इंपॉर्टेंट एंड बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। पहले हेड डाल देंगे, फर्स्ट हेडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सब जगह एंगुलर लगाते रहना बच्चों, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं आपको, समझते रहना। पहली हेडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली एंगल ही हुआ है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एट सेंटर ऑफ पाथ is called angular displacement. Angle is equal to r upon radius delta s upon r. Unit radian, angle with radius, and it is dimensionless. कि मीटर अपॉन मीटर, एल अपॉन एल, डायमेंशन लेस। जैसे डिस्टेंस चलती थी लीनियर मोशन में, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा सर्कुलर मोशन में। फिर हमें लीनियर मोशन जरूरत पड़ती थी स्पीड की, और स्पीड हुआ करती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों, टाइम ही है एक ऐसी चीज जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में एक जैसा काम करेगा।
जब लीनियर मोशन में डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज किया जा रहा है तो एंगुलर मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तब हम इसको केवल वेलोसिटी नहीं कह सकते, और हम कहेंगे इसको एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, दोनों से मोड़ दो यूं करके, ओमेगा। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ओमेगा। तो क्या लिख दोगे, लीनियरली क्या लिखते थे, सहारा लेते ना लीनियर से ही, सब कुछ है वही, बस एंगुलर में कन्वर्ट करना है बस। और ये कला आपको आनी जरूरी है। ये होता था द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अब क्या कहोगे, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लिख दो फटाफट, the angular displacement covered in unit time is called angular velocity। और फिर फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ये डायग्राम एक बार बनाना है उससे शुरू में बस, फिर डेफिनेशन लिखते रहना फटाफट। यूनिट रेडियन पर सेकेंड, यूनिट सॉरी डायमेंशन, रेडियन की होती नहीं, एंगल की नहीं होती ना, और अपॉन सेकेंड यानी खाली पर सेकेंड, यानी टी माइनस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर एक्सीलरेशन, एल। तो भैया एक्सीलरेशन आप जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब क्या आ जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बस सिंपल है, बस ध्यान देने वाली बात है, बस पढ़ना है, बस कठिन तो कुछ है ही नहीं। और मजा आ जाएगा, सर्कुलर मोशन अपने चरम पे पहुंच जाएगा, पीक पे, अति आनंदित होकर पढ़ोगे। लिख दीजिए, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration। unit radian per second and mole per second, radian per second square, एंड डायमेंशन इसमें होती नहीं, उसकी T2 पर जाएगा माइनस टी माइनस। तो इस तरह से आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन के बेसिक जाने। प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन चल रहा है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी भी है जो कांस्टेंट है और टाइम तो बीती रहा। दूसरा एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। और एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और टाइम तो बीती रहा। ठीक है,
आइए एक महान बात के ऊपर विचार करें। एक्सीलरेशन जो होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। कभी नहीं सुना होगा आपने द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी के वेक्टर होने पर, अर्थात वेलोसिटी अगर चेंज हुई एक्सीलरेशन वहां पर है। ओके, अब स्पीड तो कहा नहीं, वेलोसिटी का है, यानी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई एक चीज भी चेंज होगी डायरेक्शन तक भी तो वेलोसिटी चेंज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। ओके, वेलोसिटी में किसी भी कारण से चेंज होने का सीधा सीधा मतलब है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो चुका। आ जाओ जी सर्कुलर मोशन पे। तीन हेडिंग आपको लिखा दी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। उसके बाद पेन नीचे रख दो और कॉपी बंद कर दो अपनी बस, और पूरा फोकस खतरनाक यहाँ दे दो। ये सर्कुलर मोशन है। मान लो हम किसी रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के घुमा रहे हैं, जब ये घूमते हुए किसी स्टैंड पर यहां पे है, वो पल जब ये घूमते हुए यहां पे आ चुका है, डोरी कट कर दी गई। अब ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, सीधा चलेगा, यूं डोरी कट सीधा चलेगा। घुमाओ और एक छोड़ दो तो थोड़ी घूमता रहेगा वो। लो जी हम यूं खड़े हो गए और वो घूम रहा भी, ये तो पॉसिबल नहीं। जैसे हमने छोड़ देंगे तो जहां था वो वहां से टेंजेंशियल चल जाएगा, अर्थात हर पॉइंट पे उसकी टेंजेंशियल जाने की टेंडेंसी है। वो तो बंधा होने के कारण विवश है घूमने के लिए, यानी कि टेंजेंशियल होती है हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इस बंधे होने के कारण थोड़ी देर बाद जब वो यहां पे आ जाएगा तो टेंजेंट ही हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन पल पल बदलती रहेगी, टिक 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 ऐसे करके। और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलना यानी कि वेलोसिटी बदलनी, वेलोसिटी चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, यहाँ डायरेक्शन बदल रही है, पल पल पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो एक्सीलरेशन इज देयर। यहां तक क्यों कांस्टेंट मोशन से चल रहा है, याद करो, नो एक्सीलरेशन और यस एक्सीलरेशन। परंतु ये क्या है, ये तो कांस्टेंट मोशन चल रहा है, पर पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वो एक्सीलरेशन हमने भी करा ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं कर रहे अभी हम यही कर रहे हैं, यानी इसको नहीं प्रोड्यूस करा हमने, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बढ़ाई हमने उसकी। ओके, पर ये तो बिना एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाए भी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, सर्कुलर मोशन है तो एक्सीलरेशन है।
एंगुलर वेलोसिटी ना बढ़ाते हुए भी एक्सीलरेशन है। सर्कुलर मोशन अगर है तो बिना एक्सीलरेशन के तो हो ही नहीं सकता, और अगर एक्सीलरेशन है तो फोर्स भी निश्चित है, फोर्स भी निश्चित है। बिना फोर्स लगे सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। पहले हम एक्सीलरेशन की बात कर लेंगे, फिर फोर्स की बात कर लेंगे, और अगर मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता तो फिर एक्सीलरेशन की बात करता मैं जब तक काइनेमेटिक्स चल रही थी, और फिर जो लॉज ऑफ मोशन शुरू होता तब मैं सेंट्रल फोर्स की बात करता, और वहीं रुक जाता, फिर इंतजार करता रोटेशन मोशन की। कहानी खराब हो जानी थी जरा। अब बड़ा मजा आएगा। चलिए, इसको एक बात तय हुई ना बात करते करते कि बिना एक्सीलरेशन एज वेल एज बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। देखिए, इसको ऐसे समझें। ऑफलाइन में तो गारंटीड थी समझने की, ऑनलाइन में मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आप समझें। देखिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं, चलिए आराम से गाड़ी चल रही, आराम से चल रहा हूं, सो गया ये जहाँ हूँ, ये गाना गाता हुआ मैं जा रहा हूँ, और फिर स्ट्रेट रोड आ गई, और वो स्ट्रेट रोड मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये स्ट्रेट रोड आ गई, और यहाँ भी फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दूर से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कोई टैंकर जा रहा होगा ग्रीस का, ऑयल का, वो पलट गया, और यहाँ तेल तेल बिछा हुआ है। फुल स्मूथ हो चुकी है सड़क एज्यूम। मतलब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो पहिए जरूर रुक जाएंगे घूमते हुए, पर गाड़ी नहीं रुकेगी। गाड़ी को तो फ्रिक्शन रोकता है ना, स्मूथ है। चलिए जी, और ये मैं आ रहा था गाना गाता हुआ, सो गया ये जहाँ करता हुआ। आप लोग भी मेरे साथी हैं, आप लोग भी मेरे साथ ही गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम यहां पर आप में से एक बच्चे ने कहा, अरे सर आगे तेल बिखरा पड़ा है, और तब तक मेरी गाड़ी यहां पहुंच चुकी थी। आप में से, सर तेल तेल जो, मैंने ब्रेक मार दी। बच्चों ब्रेक मार दिए, पहिए रुक गए, गाड़ी नहीं रुक रही है। आगे क्या है कि एक पेड़ से एक रस्सी बनी हुई है, ये यूं बहुत सारा रोल है, और यहाँ ऐसे पड़ी हुई है। मैंने कहा क्या हुआ, गाड़ी रुक नहीं रही? आपने कहा सर आपने हमें पढ़ाई नहीं देखा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन रोकती है हमारी गाड़ी को। अब सर फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं, अब हमारी गाड़ी कैसे रुकेगी? मैंने कहा हाँ यार कैसे रुकेगी, वो देखो रस्सा पड़ा है, यहाँ से अच्छी तरह बंधा हुआ है, यहाँ बहुत लूज पड़ा हुआ है, और एक एंड यहाँ पे है। मैंने कहा भाई तुम्हारे में हीरो कौन है? आप सब ने कहा सर हम सब हीरो हैं। मैंने कहा टॉप हीरो कौन है? तो आप में से एक ने कहा सर आई एम टॉप हीरो। मैंने कहा बाकी बच्चों से अच्छी तरह पकड़ लो, ये नीचे झुकेगा और रस्सी को पकड़ लेगा। यस सर। और रस्सी पकड़ ली गई, गाड़ी सीधी जा रही है, ये नहीं रुक रही है, रस्सी पकड़ ली गई है। अब ज्यों रस्सी खुलती है, डिग 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 डिग, रस्सी टाइट नहीं हुई है, रस्सी टाइट नहीं हुई है।
इसलिए ये स्ट्रेट जा रहा है। रस्सी टाइट होने का मतलब है कि टेंशन स्टार्ट, यानी कि फोर्स इज एक्टिवेट। याद करो मैंने अभी कहा था बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। ज्यों जारी ये वो मोड़ आया कि रस्सी बिल्कुल टाइट हो चुकी है। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? इसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका सेंटर कहलाएगा, और जब तक सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे, टेंशन, तब तक सर्कुलर मोशन संभव नहीं था। इसलिए सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो सेंटर की तरफ निश्चित रूप से 100% फोर्स एज वेल एज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अरे एक्सीलरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स में तो खाली इंटू एम करना है, ये है इंपॉर्टेंट। कुल मिला के प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन में उन 3 हेडिंग के बाद ये वो एक्सीलरेशन है जिससे आप बच ही नहीं सकते। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये एक्सीलरेशन तो निश्चित रूप से है जो सेंटर की तरफ काम करेगा। इसी कारण इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बहुत महान आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कोई भी सर्कुलर मोशन पकड़ लो, और ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, तो सन की तरफ तो बिना फोर्स लगे घूम ही नहीं सकते। कोई भी सर्कुलर मोशन ऐसा संभव ही नहीं है कि सेंटर की तरफ फोर्स ना लग रहा हो। अब विचार करना शुरू कर दो बस, ठीक? और इस वीडियो के अंत में हेडिंग डाल दें, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगली वीडियो में इसका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर हो चुका, अब कार्रवाई होगी इसके ऊपर। और अगली वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये एक पेज के नोट्स हैं बस आज, और हेडिंग से डाल देनी है और विचार करना है कि अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे। फिर मैं इस वीडियो को बंद करने से पहले कह रहा हूँ, सर्कुलर मोशन बिना सेंटर की तरफ फोर्स लगे संभव नहीं है। वेट करें अगली वीडियो का। जय हिंद।